प्राथमिकता पर अपना उद्बोधन दे श्री सुरेश कुमार दुबे जी। मंच पर उपस्थित श्री मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर, प्रोफेसर हरिकेश बहादुर सिंह सर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं इस सभा में उपस्थित अभिभावक एवं छात्र छात्राएं, नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत कुछ आप अखबारों में भी पढ़े होंगे और डॉक्यूमेंटेशन भी उपलब्ध है। 29 जुलाई 2020 को ये ड्राफ्ट आया। सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ गई और इसके फायदे क्या हैं। यह एक बहुत लंबा संवाद का विषय है, लेकिन 2 मिनट में हम सिर्फ यही कह सकते हैं। खास तौर से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी है। तो इसके जो मुख्य आधार है, ये कहा जा रहा है कि पहले की नीतियों में अवधारणा पर कम ध्यान था, याद करने पर ज़्यादा ध्यान था। जैसे हम बच्चों से कहें कि हम लोग स्कूली समय में 40 तक पहाड़ा याद कर लेते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं लग रही है क्योंकि मशीन से सहारा मिल जा रहा है। ये बात ये समझिए। तो हम उसको यदि संक्षिप्त में प्रस्तुत करें कि अब क्या नया इसमें होने जा रहा है नया शिक्षा नीति के हिसाब से, तो पहला चीज ये है कि छात्र रुचि आधारित शिक्षा। छात्र रुचि आधारित शिक्षा का मतलब ये हुआ कि विज्ञान का छात्र कृषि का भी पेपर पढ़ सकता है, कॉमर्स का भी पेपर पढ़ सकता है और एक नृत्य संगीत का भी पेपर पढ़ सकता है। पहले थोड़ी इसकी बाध्यताएं थी, कुछ लिमिटेशन था, लेकिन वो सीमाओं को थोड़ा हटाया गया है। पहली चीज। दूसरी चीज इसमें ये किया गया है कि अकादमिक इंस्टीट्यूशंस जो संस्थाएं हैं, इनका कंपनियों से संबंध थोड़ा बड़ा कमजोर था। उस संबंध को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री के रिलेशन को इसमें बहुत मजबूती से अंडरलाइन किया गया है कि हम जो अकादमिक संस्थानों में शोध कर रहे हैं वो औद्योगिक यूनिट तक नहीं पहुंचेगा तो उसका आउटकम मिलना बड़ा मुश्किल है। ये शिक्षा नीति में ये भी मुख्य बिंदु में एक बात है कि क्या मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि किसी इंडस्ट्री का एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से रिलेशन कैसे और मजबूत किया जाए। तीसरा ये है डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम का फायदा देखिए, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2003 से आवास वहाँ पर है मेरा कैंपस में। हम लोग सुबह जग जाते थे जब प्रवेश परीक्षाएं होती थी, तो ऐसे वॉलेंटरी हम लोग बनाते लगे कि कौन सा संकाय कौन सा विभाग किधर है। आज मैं कल ही CHS की 3 दिन से परीक्षाएं चल रही हैं और मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है कि बाहर से आए हुए बच्चे किसी से नहीं पूछ रहे हैं, वो गूगल सर्च करके उन स्थानों तक पहुंच जा रहे हैं। तो डिजिटल सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन इस नीति का एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है। मैं खुद ही इस जगह पर पहली बार आया हूँ, जबकि मैं रहने वाला बरेसर गांव का ही हूँ, जहुराबाद के पास का। लेकिन मुझे भी किसी से रास्ता पूछने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि हमारे साथ जो ड्राइवर था वो गूगल के हिसाब से हमको लेके आ गया यहाँ पे, है ना। तो और ये एक और चीजें ये है कि हमारे जो हो रहे शोध हैं ये पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थे। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नया, लेकिन इसमें और ज्यादा मैं खुद भारत सरकार के कम से कम 3 परियोजनाओं का वर्तमान में हिस्सा हूँ। एक स्वीडन से संबंधित है, एक इंग्लैंड से संबंधित है और एक स्कॉटलैंड से संबंधित है। मैं इन तीनों परियोजनाओं में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की भूमिका इस समय निभा रहा हूँ। अभी हमें जून में भी एक ब्रिटेन में जाना है इसी परियोजनाओं को ध्यान में रख के। और लास्ट ये है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को और ग्लोबल लेवल पर देने के लिए इस नई शिक्षा नीति में, जैसे हमारे छोटे छोटे जो आविष्कार थे हल्दी का, नीम का, इसका विदेशों में इसका ज़्यादा यूज होने लगा भारत की तुलना में। तो एक तरह से हम यदि इसको समराइज करें तो हम नई शिक्षा नीति को इस तरह से निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वो जो बीते हुई परिस्थितियां हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिस्थितियों को
देखते हुए हमें सुखमय भविष्य की कल्पना करना है, क्योंकि आने वाले समय में चुनौतियां हमारी बिल्कुल दूसरे तरह की है। ये चुनौतियों को ध्यान में रख के ही नई शिक्षा की नीति लानी पड़ी, जिसके लिए सरकार को जितना भी हो सके अपने तरफ से तहे दिल से हम एक शैक्षणिक अकादमिक संस्थान के होने के नाते हम लोग बहुत बहुत सरकार का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस अवसर के लिए आयोजक महोदय को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को भी बहुत बहुत